का हो गया। आज सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए समय मिला तो गुरु माँ के दिमाग में चल रहा था, प्रभु की लीला दिख रही थी और दिमाग भाव विभोर हो रहा था। अजीब सेंटेंस दिमाग में उभरा और बहुत ही दिमाग बिल्कुल भावुक हो गया, थोड़ी देर के लिए रोमांचित हो गया। क्या हुआ? हे प्रभु, जो शून्य है वो पूर्ण है। एक ये आया, एक आया जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। जहाँ शून्य है वहीं पूर्ण है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है उसमें उसी की किरण आई हुई है। ये 3 सेंटेंस दिमाग में आए। और जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ है, जहाँ शून्य है वहाँ पूर्ण है। तो कल की जिज्ञासा राम जी की थी कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य बूझो ज्ञानी। तो गुरु माँ ने आप सबों के पास एक अपने बचपन की कहानी सुनाई थी कि गुरु माँ किस तरह ध्यान किया करते थे बचपन में, है ना? याद आई आप लोग को कि पूरे अस्तित्व से सब कुछ लुप्त हो गया है, केवल एक आत्म ज्योति इधर है और एक ईश्वर की महाज्योति है और उस ओर बढ़ा जा रहा है। कुछ भी नहीं है, ऐसा जैसे उस महाज्योति से किरण उतर कर हमें सहारा दे रही हो और उस ज्योति के सहारे उसकी ओर बढ़ा जा रहा हो। महाज्योति में लीन होने के लिए लाली देखन मैं गई, मैं बेव गई लाल। अब आप देखो कि हम लोगों का शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। आज इसको थीसिस को पूरा करते हैं, तो अगर संभव हो पाया तो फिर कल से हम लोग फिर करेंगे, क्योंकि 11 दिन का ये है शिविर। 11 दिन में हम लोगों को बहुत कुछ जान लेना चाहिए, बहुत कुछ जानना चाहिए, और उसके बाद तदनुरूप जीवन जी पाते हो हम लोग तो पक्का है, गारंटी है। रजिस्टर करा लो कि हम लोगों को छोड़कर सुख टस से मस नहीं हो सकता है। हम लोगों को छोड़कर शांति खिसक नहीं सकती है, ऐसा है। तो थीसिस ये है कि हम लोगों का शरीर बना क्या चीज़ से? 5 तत्वों से। इसमें धरती है और जल तत्व है और अग्नि तत्व है और वायु तत्व है और आकाश तत्व है। अभी हम लोग धरती तत्व में जीते हैं। ये जो आकार है स्थूल आकार, क्या जल में का कोई स्थूल आकार बन सकता है कि जल कैसा है? जल को जिस पात्र में रख देते हो उसी का आकार ले लेता है उसका, और बिना अपना आकार कुछ नहीं है। वो अपना आकार कोई विनिर्मित नहीं कर सकता है। तो क्या हवा में आकार है? क्या अग्नि में आकार है? क्या आकाश में आकार है? कहीं आकार नहीं है। ये सब आकार बद इसलिए लग रहा है क्योंकि पृथ्वी तत्व के अंदर है। अब मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए, आप ये सब बातें फिर कब सुन पाएंगे ये पता नहीं। ये समय की संजीवनी बूंदे हैं, अमृत बूंदे हैं, इसको बढ़िया से पियो और भूलो मत। हम लोगों का शरीर है ये पृथ्वी तत्व है, ठीक है? ये एक तरह से घड़ा समझो। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, तो ये घड़ा के रूप से है। ध्यान में क्या करना है? ध्यान के द्वारा करवाएं या कि केवल बोल रहे हैं? अच्छा, पहले समझा देते हैं एक बार, उसके बाद फिर आज यदि समय हुआ तो आज, वरना कल फिर इसके साथ ध्यान कर पाएंगे
और साथ में प्राणायाम और ध्यान को हम संयुक्त करेंगे। तो पृथ्वी तत्व ये शरीर है। आज ही बहुत मज़ेदार दिमाग में बात आ रही थी, जब ये आया कि शून्य है वो पूर्ण है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है वहाँ वही क्रीड़ा कर रहा है। सब कुछ वास्तव में सब कुछ नहीं है, उसी की क्रीड़ा है। तो उसी समय एक और बात दिमाग में चली थी सुबह सुबह कि स्थूल शरीर के कारण, स्थूल शरीर में आबद्धता है, इसलिए इसमें जो जल तत्व है इस शरीर के भीतर, वो हम लोग के स्थूल शरीर के अनुरूप अपना रूप लिया हुआ है। हाँ, रूप लिया हुआ है। हम लोगों के भी शरीर के भीतर वैज्ञानिक कहते हैं 70% जल है। तो वो जल का रूप कैसा है? जैसा हमारा स्थूल शरीर का खोली है। अब आप देखिए कि जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा हो, कच्चा घड़ा हो, उसे पका ना हो वो, और उसे पानी में रख दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है? गल जाएगा। तो हम लोग का भी शरीर गलने वाला है। मृत्यु के उपरांत इस शरीर को यदि आप समाधि में डाल देते हो तो वहाँ सड़ पच कर कुछ हड्डियाँ रह जाएंगी, सही। और यदि हम लोग दाह संस्कार करते हो तो दाह संस्कार में शरीर जल कर स्वाहा 2-4 हड्डियाँ बच जाती है ना। ये इस हड्डी तत्व का क्षरण बहुत दिनों के बाद संभव है। कभी कभी तो यदि बर्फ के प्रदेश में हड्डियाँ दब गई तो वो करोड़ों वर्ष तक सुरक्षित रह जाती है, सही ना। तो हम लोग देखो, ध्यान में देखो कि आप बिना स्थूल शरीर के हो गए। इस शरीर के भीतर एक मन है, इस शरीर के भीतर दिमाग भी है, इस शरीर के भीतर अनेक ऑर्गन है। हम लोग पेट संबंधी रोग से परेशान हो और हमारे पास शरीर ना रहे तो पेट संबंधी रोग रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अब आप दांत संबंधी रोग से परेशान हैं, शरीर ही नहीं है तो दांत संबंधी रोग रहा क्या? किसी को आँख संबंधी रोग है, किसी को कान संबंधी रोग है, किसी को ब्रेन संबंधी रोग है, किसी को जॉइंट संबंधी रोग है तो सब कुछ शरीर में ही ना। और ध्यान आपको वहाँ ले चलता है जहाँ शरीर नहीं है। आप अपने मानस स्तर से, ध्यान के स्तर से वहाँ जाते हो जहाँ शरीर नहीं है, अथवा शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। आप ध्यान की प्रगाढ़ता में डूबते जाते हो तो वहाँ शरीर का भान खोता जाता है। आपको एहसास नहीं होता है कि आप किसी आकार में बंधे हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष, मोटे हैं या पतले, काले हैं या गोरे, लंबे हैं या नाटे, वहाँ कुछ नहीं है। और जब वहाँ शरीर ही नहीं है तो वहाँ पर कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है। आप शरीर से परे होते हैं तो आपका जो दूसरा परिचय होता है शरीर के बाद, वो है श्वास। अभी हम लोग जो श्वास ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कुछ और है। और अब जब आप ध्यान में उतरते हो तो उस समय श्वास की क्वालिटी कुछ और होती है। हम लोगों का श्वास
तालबद्ध नहीं होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका संगीत जब तालबद्ध होता है तो ही मधुर लगता है। सही? जब आपका संगीत तालबद्ध नहीं रहता है, आप ही लोग वो भजन गाते हो तो तबला बजाते हो या और कुछ बजा रहे हो, अगर आपका गान और ढोलक की थाप दोनों बेसुरे हो जाए तो फिर गान वो प्रभावित नहीं करेगा, वो रस नहीं पैदा करेगा, वो ऊब पैदा करेगा। सही? अभी हम लोग जो श्वास लेते हैं वो तालबद्ध नहीं है। आप यदि अपने श्वास को देखोगे तो देखोगे कि नॉर्मल समय में आप जैसा श्वास लेते हैं उसमें कुछ तारतम्यता है। दीपक, खड़े हो जाओ पिलर के पास थोड़ा दूर। तो आप जब बहुत दुखी होते हो तो आपका श्वास उस तरह का तालबद्ध नहीं रह पाता। आप जब टेंशन लेते हो तो आपका श्वास तालबद्ध नहीं हो पाता। आप जब किसी बात को लेकर चिंता करते हो अथवा अपने शरीर को ही देखकर आपको लगता है अमुक ये पीड़ा है, वो पीड़ा है, सर दर्द हो रहा है कि कंठ दुख रहा है कि सर्दी हो गई है कि बुखार हो गया है कि पैर में दर्द कर रहा है, इस तरह कुछ भी ध्यान देते हो तो आप देखोगे कि आपके श्वास का तालबद्धता भंग हो जाता है। आप जब बहुत खुश होते हो तो उस समय भी आपकी तालबद्धता भंग होती है। आप सोचो ना, आपके भगवान श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, ये केवल बाहर का दुख सुख नहीं है। आपका श्वास अगर सम हो जाए तो आप सुखी हो सकते हो। तो प्राणायाम क्या करता है? आपको तालबद्ध श्वास लेने की कला सिखलाता है। और ध्यान में आप जाते हो तो आपको कहा जाता है कि आप श्वासों की समीक्षा करना सीखिए, श्वासों को देखिए, आपका श्वास कैसा चल रहा है, शांत हो के देखो अपने श्वास को, क्या चल रहा है, क्या तारतम्यता है कि अभी श्वास लिया, 2 की गिनती तक यदि हम श्वास लिए अभी तो इसके बाद वाला श्वास भी 2 की गिनती के अनुरूप होगा, ऐसा है क्या? क्या अभी आप श्वास छोड़ रहे हो तो उसमें 4 की गिनती करते हुए श्वास आपने छोड़ा तो अगला श्वास अपने आप 4 की गिनती लायक होगा, ऐसा संभव हो रहा है क्या? आप मेरी बात समझे या ज़्यादा सूक्ष्म में चले जा रहे हैं? तो उसमें तालबद्धता नहीं है। प्राणायाम श्वास की तालबद्धता लाने वाला ध्यान पद्धति है। और आप देखोगे कि आपका श्वास जैसे जैसे तालबद्ध होता है, जैसे जैसे तालबद्ध होता है तो आप यदि गहराई से देखो, आप अभी गहराई से देखो, थोड़ा और स्थूल में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अभी श्वास है ना, कभी बायां श्वास बढ़िया चलता है, कभी दाहिना श्वास चलता है, कभी दायां कभी बायां, कभी दायां कभी बायां, उसके अनुरूप उठा पटक होता है। ये श्वास सम नहीं है। सम श्वास क्या है? जब दोनों नासिका से बराबर बराबर श्वास चलने लगे, मतलब दोनों नासिका हमारी खुली हो, दोनों नासिका से श्वास एक समान चले। और जैसे जैसे इसको सुषुम्ना कहा गया, हिंदू शास्त्र में, योग शास्त्र में इसको सुषुम्ना कहा जाता है। जैसे जैसे आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, ध्यान में उतरने लग जाते हो, तो दिन भर में कई कई बार आप अनुभव करोगे कि दोनों श्वास सम चल रहे हैं।
और एक और बात जानो कि जब आपके दोनों श्वास सम चलने लगते हैं, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाता है। जिस शांति के लिए आप तरसते हो, हम लोग नहीं, हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बाबा बस हमें कुछ देर के लिए अकेले शांत रहने दो, हमें कुछ देर के लिए तो शांति से छोड़ दो। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कभी ना कभी हम लोग शांति की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। और वो शांति श्वासों की समत्व में हमें उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। तो जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, या श्वास का अभ्यास करिए या ध्यान का अभ्यास करिए, ध्यान और अधिक श्वासों को भूल जाएंगे, क्योंकि अभी स्थूल सांस के शरीर के बाद जल तत्व को हमने देखा, और फिर ये वायु तत्व को देख रहे हैं, पेट में अग्नि तत्व विशेष रूप से है। आप छोड़िए इन सबको, आप एक ध्यान को साधते हो, एक ध्यान को साधते हो तो आपका श्वास तालबद्ध होने लगेगा। अभी आप सुषुम्ना में यदि 24 घंटे में मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जाते होगे 24 घंटे में, और वो 4 मिनट सोए सोए गुजर गया या कब गुजर गया आप ध्यान नहीं दे पाते हो। और उस समय क्या होगा, जब आप ध्यान में प्रखरतापूर्वक डूबने की कला जान लिए, जब आप वहाँ पहुँचने लगे जहाँ कुछ नहीं है, जो शून्य है। और अभी आपने सुना कि जो शून्य है वो पूर्ण है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आप ध्यान के द्वारा पहुँचने लगे, और कुछ देर भी वहाँ टिक पाए जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, ना कोई विचार, ना कोई कल्पना, ना कोई भौतिक संसार का आग्रह, ना आध्यात्मिक कोई आग्रह, ना कोई इच्छा, ना कोई आकांक्षा। ना वहाँ मन है, ना वहाँ बुद्धि है, ना अहंग है, ना ही कोई जीवात्मा है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो वहाँ क्या है? यही है, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं मिटी मुक्ता भया, पाया अगम निवास। आप अपने को भी, अपना मैं भी भूल गया, तू भी भूल गया, ये भी भूल गया, वो भी भूल गया। आप वहाँ बिल्कुल चुप हैं, मौन। इस स्थिति में आप प्रतिदिन मात्र 10 मिनट जा पाते हो, तो आपके जीवन में स्थूल परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ है कि आप 75% चिंताओं से और तनावों से मिट जाएंगे, छूट जाएंगे। परिस्थितियां जैसे है वैसे ही बनी रहेगी, पर आप 75 और थोड़ा अभ्यास करते हुए चले और ध्यान में प्रगाढ़ होके डूबे तो आप 100% दुख से मुक्त हैं। क्योंकि दुख का कारण कहाँ है? दुख का कारण शरीर में हमारी स्थिति है, प्राणों में हमारी स्थिति है, मन में हमारी स्थिति है, श्वासों में स्थिति है, बुद्धि में स्थिति है, अहंग में स्थिति है। वहाँ ये चीज़ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबे तो वहाँ ये सब कुछ नहीं है, ना शरीर है, ना श्वास है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंग है, मैं हूँ, ये भी नहीं है। और जब मन ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो ना वहाँ इच्छा है, ना अनिच्छा है, ना वहाँ अनुकूलता है, ना प्रतिकूलता है, ना वहाँ सर्दी है, ना गर्मी है, ना वहाँ दिन है, ना वहाँ रात है, ना वहाँ स्त्री है, ना वहाँ पुरुष है। क्या है वहाँ? अनुभव करो। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? एक परम तृप्ति। कहीं कुछ तो है जो तृप्ति का रस ले रहा है, कुछ तो है ना। आप मैं से छूट गए, आप इन 5 फंदों से छूट गए।
तो भी वहाँ कुछ है जो शांति का अनुभव कर पा रहा है, पर वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा। उसको क्या आप वाणी में बांध सकोगे? और मेरी बातें फिर सूक्ष्म हो रही है क्या? आप लोग समझ पा रहे हो बहन लोग? यदि हम उस जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 10 मिनट भी टिक पाते हो तो हमारे भौतिक दुखों में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार होगा। हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ेगी और हमारा श्वास सुषुम्ना में अधिक समय तक स्थित रहना सीख लेगा। और आप अनुभव करो कि जब आप सुषुम्ना में रहते हो, सुषुम्ना में फिर से एक बार बता देते हैं कि जब दोनों नासा से बराबर श्वास आ रहा हो और जा रहा हो, उसको सुषुम्ना स्थिति कहते हैं। दाहिने नासिका में श्वास चलता है तो एक विशिष्ट क्वालिटी को देता है, बाएं नासिका से श्वास चलता है तो एक विशिष्ट क्वालिटी को देखता है। लेकिन आप दोनों नासिका को सम कर पाते हो, दोनों श्वासों को सम करके सुषुम्ना में चले जाते हो तो वो आपको शिवत्व की उपलब्धि कराता है। जब आप बाएं नासिका से श्वास ले रहे हो तो वो आपको अलग तरीके से भौतिक जगत से जोड़ता है, और जब आप दाहिनी नासिका से श्वास लेते हो तो वो अलग तरीके से भौतिक जगत से जोड़ता है। और जब आप सुषुम्ना से में श्वास लेते हो, सुषुम्ना आपकी जागृत हो जाती है, तो जो शून्य है वो पूर्ण है, उससे आप जुड़ जाने की क्षमता पाते हो। उस समय थोड़ा सा चौकन्ना रहकर आप वहाँ स्थिर हो सकते हो कुछ देर के लिए, जहाँ कुछ नहीं है। और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ यदि आप कुछ देर के लिए भी ठहर पाए तो आपकी सुषुम्ना का समय बढ़ता जाएगा। अभी आप 4 मिनट दिन भर में 24 घंटे में रह पाते हो सुषुम्ना में, वो भी बेहोशी में वो निकल जाता है। उस समय सुषुम्ना में आप 8 घंटे 10 घंटे रह पाओगे और जीवन में इतनी तृप्ति और इतनी शांति और इतना सुख का अनुभव होता है, बिना मन का अनुभव। बिनु पंखिए उड़ी जाए आकाश ही, जीव ही मरण न सूझे। तो और जब आप उस सुषुम्ना में शून्यता में उतर पाने की क्षमता हासिल करके वहाँ से आप करंट को बटोर करके वहाँ से आप अपने अद्भुत ऊर्जा को समेट कर अपने में और फिर से इस शरीर में आते हो और इस शरीर से क्रियाकलाप करते हो, तो आप भिखमंगे नहीं रह जाते, आप कटोरा छाप नहीं होते हैं। आपके हाथ में हमेशा कटोरा नहीं होता है, प्रत्युत आप दाता बन जाते हो। मतलब अब आप अपने आप में सुख से तरोतर हो, तृप्ति से तरोतर हो, शांति से तरोतर हो और दूसरे को भी शांति और सुख देने की क्षमता को रखते हो कि आप दूसरे को भी थोड़ा सुख दे पाओ, थोड़ी शांति दे पाओ, थोड़ी तृप्ति दे पाओ, थोड़ी खुशी दे पाओ। ये एक विलक्षण है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, न उद्विजते लोका न लोकान उद्विज्यते। जो न संसार से उद्विग्न होता है और न जिससे संसार उद्विग्न होता है। न व्यक्ति संसार से उद्विग्न होता है, न व्यक्ति से संसार उद्विग्न होता है, वो स्थिति आ जाती है। ये है ध्यान। और एक बात है कि यदि हम सदगुरु कबीर साहब का एक पद है कि जीवन मुक्ता सोई मुक्ता, जो जीवन मुक्ता नहीं सो सुख दुख का है भुक्ता। एक सदगुरु कबीर साहब का पद है
कि जीवन से मैं जो मुक्त हो पाया वही शरीर के नहीं रहने पर भी मुक्त हो सकेगा। जो शरीर रहते सुखी और शांत नहीं हो पाया वो मर जाने के बाद भी सुखी और शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद की मनोदशा वही होती है जो कि जीवन काल में मनोदशा रही है। समझे आप? यदि हम इसी जीवन में शरीर के घड़े को फोड़ पाए तो वहाँ तो है कि घड़े को फोड़े और पानी सारा बिखर गया, लेकिन वास्तव में एक और आवरण रह जाता है। घड़ा के फूटने के बाद भी वो एक पारदर्शी आवरण है, उसको आप फेनिल आवरण कह सकते हो, वहाँ आप एक पारदर्शी बैलून कह सकते हो। पारदर्शी बैलून में जल भरा हुआ रह गया, एक आवरण टूटा शरीर का तो वहाँ एक पारदर्शी बैलून दिखा, उस पारदर्शी बैलून में हवा है। मतलब हम लोग जब शरीर को त्याग करके जाते हैं तो भी हमारे साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सूक्ष्म वासना, क्रिया, कर्म, इच्छाएं, कामनाएं इत्यादि वो पारदर्शी बैलून में है। उसे तो हमने जीवन काल में फोड़ा नहीं। जीवन काल में स्थूल शरीर तो हमारा फूट गया, स्थूल शरीर को मृत्यु ने छीन लिया, पर एक पारदर्शी झिल्ली में अथवा एक झिल्ली में हम लिपटे हुए हैं अभी भी। वो है मन की झिल्ली, बुद्धि की झिल्ली, चित्त और अहंकार की झिल्ली, और इसमें बसने वाले तमाम आकर्षण, विकर्षण, इच्छाएं, अनिच्छाएं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सब कुछ इस झिल्ली में कैद है। और वो ये झिल्ली का कैद फिर से जीवात्मा को कहाँ ले आएगी? आवागमन में। उसी के अनुरूप शरीर को धारण कराइए। तो ये झिल्ली, इस झिल्ली को कैसे तोड़े? आप लोग कभी कभी गौशाला मेला वगैरह गए होंगे? गए हो? गुरु माँ को बचपन की बात याद आ गई। गुरु माँ लोग जब गौशाला मेला घूमने जाते थे तो वहाँ पर एक बहुत सारा गोल 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 बना हुआ रहता था, और हम लोगों को एक तीर जैसी नोकीली चीज़ दी जाती थी कि आपको बैलेंस करके उस बॉल, उस चिन्ह में से जो बीच में घेरा के बीच में काला है उसमें आपको आप उस नोकीली चीज को मारनी है। याद आई? तो वैसे ही अब ये जो झिल्ली वाला पारदर्शी झिल्ली में कैद हमारी जीवात्मा और हमारा मनस्तंत्र है। जीवात्मा को इस पारदर्शी झिल्ली से कैसे मुक्त करोगे? ध्यान की नोकीली चीज सीधे झिल्ली में, और ये मनस्तंत्र भी जो है वो फूट गया। अब बताओ वहाँ क्या बचा? स्थूल शरीर छूटा, मृत्यु भी स्थूल शरीर को छुड़वा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असली मुद्दा है कि ये जो आवरण है, जो झिल्ली है, जिसमें कि मन बुद्धि के साथ जीवात्मा आगे की यात्रा पे निकली है, उस झिल्ली को कैसे तोड़ा जाए? उस झिल्ली को तोड़ा जाएगा ध्यान के द्वारा। और वो झिल्ली यदि टूट गई तो जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। झिल्ली के टूटते ही आप बता पाओगे कि हम आत्मा हैं या जीव हैं या दुखी हैं या सुखी हैं। ये सब कुछ तो मन में है। वहाँ पर गए तो जल जल ही समाना। यही हो गया, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है? ध्यान से। हमको ध्यान से कुछ पाना नहीं है। ध्यान से हम स्थूल शरीर को पार कर जाते हैं
उसके बाद मन वाला शरीर बच जाता है। मन का संकल्प विकल्प, मन की इच्छाएं, मन की आकांक्षाएं, मन की वासनाएं, मन की अनुकूलताएं, मन की प्रतिकूलताएं, अब इस मन के आवरण को भी भेदना है ध्यान के द्वारा। और जब हम मन का भेदन कर पा लेते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, महाकारण शरीर, सबका एक साथ भेदन हो जाता है। और फिर वो जो स्थिति आती है वो शून्य में अवस्थिति है। यही लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल है। और फूटा कुंभ जल जलई समाना का भी रहस्य यही है। और इस स्थिति की प्राप्ति का मार्ग क्या है? वो है ध्यान। अब मेरे पास मात्र 7 मिनट समय है। आज हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों में से कोई कुछ 1-1 मिनट के लिए बताइए कि आपने क्या जाना। सबसे पहले प्रकाश, तुम खड़ा हो और माइक से बताओ कि क्या तुम जाना। सतगुरु माँ की कृपा से आज हम ये जाने हैं, या हम लोग जान रहे हैं कि अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो उसका अंतिम और एकमात्र जो प्रक्रिया है, मैंने कहने से पहले ध्यान के द्वारा ही उस चीज को पाया जा सकता है। ठीक है, बैठो। रामदुलार तुम बोलो, लेकिन जो ये बोला इससे आगे कुछ बोलो। गुरुमा बतलाए कि सभी मनुष्य जो है से भिखमंगा है, कटोरा के हाथ में थी, कटोरा लिए हुए है सुख और शांति के लिए। तुम लोग को लगा कि ये सच बात है? सो ठीक, सुख शांति के लिए जो है सो आदमी मनुष्य जो है, सभी मनुष्य कटोरा लिए खड़ा है। इसकी जो है प्राप्ति एकमात्र साधना, ध्यान और जो है सुमरन से ही संभव हो सकेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। आशीष तुम बोलो। एकमात्र ध्यान के माध्यम से ही। और कुछ बताओ। ध्यान के माध्यम से, ध्यान का महत्व में शायद इतना हम लोग नहीं जानते होंगे कि जानते थे। ध्यान की उपयोगिता समझ में आ रही है हम लोग को। कुछ बताओ। अच्छा बैठो, आप बताओ। नहीं, ध्यान के प्रति गुरुमुख सब कुछ सिखाया जा सकता है। जो अभी बताया कि कटोरा लेके सबसे मांगा जाता है, सही बात है। वाह, ये सभी के हृदय को छुआ है ये बात। बहुत अच्छी बात। और कुछ? बैठिए। संजय तुम बोलो। साहब श्री चरणों में बारम्बार मन से ही जो हम लोग जितना भी दुख हम लोग पाते हैं वो सब सारा मन में है। और मन अगर सुखी हो जाए तो फिर नहीं, मन को सुखी करने का चक्कर मत रखना। वो नाच नचा देगा। मन से आप परे हो पाते हो तो क्या वहाँ कोई इच्छा और आकांक्षा ही नहीं। मन पहले समझे तो मन तो को समझाना पड़ेगा सर। वो तो जिद्दी अभ्यस्त है अनेक जन्मों से। आगे बोलो। जी, इसीलिए कहने का मतलब हमारा है कि अगर इससे परे हो जाए, इससे ऊपर हो जाए, मन हमारी आज्ञा मानने लगे, हम उसके मालिक हो जाए, मन मेरा नौकर दास हो जाए तो मेरा काम बन जाए। लेकिन मन तो मान नहीं रहा। तो इसमें ध्यान की कहाँ तक भूमिका है? ध्यान ही उसको शांत, ध्यान से ही मन शांत हो सकता है। बहुत अच्छा, बैठो। इसके भी तो अशोक जी आप बोलिए। आज के उपदेश से आपने क्या जाना? हम लोग आज के उपदेश से समझ की और बढ़कर समता की और बराबर की और ध्यान करके शून्य में पहुंचना है। यही हम लोग ने
सिखाया। जिस तरह से शिव भगवान और अन्य महात्माओं ध्यान के द्वारा उस शून्य की प्राप्ति के लिए ध्यानस्थ है, उसी रास्ते से मार्ग से ये शरीर वगैरह जो दिखावा के लिए है वो इस तरह से ध्यान करके उस शून्य में कैसे विलीन होना है, इसकी रास्ता गुरु माँ ने अभी बताया कि ध्यान के द्वारा उस शून्य की ओर न शरीर है न मन है, प्रत्येक है, कुछ नहीं है, सबको भूलते हुए और सब है ही नहीं है, उसको हम लोग मान रखे कि है, उसी को प्राप्ति के लिए ध्यान के द्वारा वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं। और हमें भटके हुए हैं, उस भटकाव को समत्व की लेकर हमको वहाँ पर बढ़ना है। बहुत कुछ न नीच न दुख न सुख, बीच का रास्ता से वहाँ पर पहुँचना है। वाह बहादुर, बैठिए। चलो संजय। गुरु माँ के चरणों। अच्छा 3 संजय। हम लोग बोलते हैं कि मृत्यु के समय में पराधीन ना हो, अंतिम समय में पराधीन ना हो, लेकिन मैं अभी पराधीन हूँ, ये हमको दिखाई नहीं देता है कि ध्यान के द्वारा हम अपने आप को अभी स्वतंत्र रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोले कि मृत्यु समय के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमें पराधीन नहीं कराना। पराधीन नहीं कराना मतलब प्रार्थना के तहत होता है कि भगवान हमारा इतना होश रहे कि हम अपना दैनिक दिनचर्या वाला कार्य, स्नान आदि कार्य, मल मूत्र का त्याग इत्यादि सब ढंग से हो, किसी की सेवा ना लेना पड़े। इसको लोग कहते हैं कि पराधीन में हम नहीं मरना चाहते हैं भगवान। लेकिन बहुत कम कोई जानते हैं कि जीवन काल में हम लोग अभी भी पराधीन ही है ना। तो पराधीनता से ऊपर उठने का उपाय गुरु माँ ने ध्यान बताया, यही कहना चाह रहे हो? जी। बहुत अच्छा। संजय तुम बोलो। समय ज़्यादा नहीं है, वरना सबसे पूछकर बिल्कुल अभ्यास हो पाता है कि हम लोग कैसे हैं। अभी मन कर रहा आप लोग को ध्यान में बैठने का, है ना? तरंग आ रहा है। आज हम लोग ने जीवन का यथार्थ बहुत बारीकी से समझा और जैसे ध्यान के महत्व पर से पूरा विवेचना पूर्वक हुआ कि यह जो शरीर है तो शरीर के अंत हो जाना है, लंबी यात्रा न है, इसके पीछे जीव है, जो जीव है, मन है, बुद्धि, जो कारण और जो अन्य शरीर है उसको भेदते हुए आगे बढ़ना है। उसमें ध्यान बहुत बहुत सहायक है। बहुत अच्छा, बैठो। हम लोग के शरीर में कभी बाएं सांस चलता है, कभी दाएं चलता है और कभी कभी दोनों सांस बराबर चलता है। ये जो दायां बायां चलता है वो शरीर संसार के कार्य के लिए भौतिक जगत के लिए ये सब कार्य करता है बाएं दाएं, लेकिन जो सम स्थिति रहती है जिसमें दोनों सांस बराबर चलता है बाएं दाएं, वो सुषुम्ना की स्थिति होती है। उस समय यदि ध्यान लगाया जाए तो ध्यान प्रगाढ़ होता है और सुषुम्ना में हम पहुंच सकते हैं। नहीं, अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हो और थोड़ा सा प्राणायाम का सहयोग लेते हो तो हम लोगों की सुषुम्ना अधिक समय तक के लिए जागेगी, क्योंकि हम लोगों के शरीर में जीवन ने जब तक प्राण है तब तक जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्तव्य भी करना है। तो उस समय दाहिने और बायां सांस तो रहेगा ही रहेगा, पर अभी मात्र बहुत कम समय के लिए सुषुम्ना आता है। उस समय हम ज़्यादा सुषुम्ना में रहने के आदी हो जाएंगे अथवा ज़्यादा देर तक के लिए सुषुम्ना जागेगा। और जब सुषुम्ना ज़्यादा देर तक जागने लग गया तो फिर जो आपका काम है ना वो सब शांति में डूबा डूबा हुआ ही होगा, है ना। ध्यान के द्वारा आप सुषुम्ना के अवधि को, उपस्थिति की अवधि को बढ़ा सकते हो।
हाँ, बिना प्रयास का 24 घंटा में कुछ देर के लिए सुषुम्ना चलता ही चलता है। वो गॉड गिफ्ट है आपको, जिससे कि आप उस सुषुम्ना का आधार लेकर समत्व में अवस्थित जो अस्तित्व है वहाँ पहुँच सकें। पर क्योंकि हम लोगों को होश नहीं है, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते हैं कि अभी सुषुम्ना चल रही है। हाँ, नहीं पता। हम लोग भौतिक जगत में अभी होश नहीं साधे, जो कि अभी हमने कहा कि हम लोगों का मन का प्रभाव हमारे कर्म से झलकता है, विचारों से झलकता है, लेख से झलकता है और बहुत कुछ से, हाव भाव से झलकता है ना मन की क्वालिटी। तो हम इन मोटी मोटी बातों को नहीं जान पा रहे हैं, तो वो तो बहुत सूक्ष्म है कि अभी सुषुम्ना है और इसको तत्काल हमें इस समय शिवत्व में स्थित होने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, प्रकार ध्यान के ही द्वारा सुख शांति पाया जा सकता है। जब ध्यान रहता है, ध्यान में डुबकी लगाने पर ही धीरे धीरे मन शांत होता है और शांति के द्वारा ही शांति पाया जा सकता है। ठीक, बैठिए। आपको ये जल में कुंभ का रस मिल गया, और तो अब हम लोग कल से फिर आगे का ध्यान प्रक्रिया में चलेंगे कि कैसे हम ध्यान के द्वारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व को भेद कर बाहर निकल पाए। ये मन, बुद्धि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर से परे कैसे ध्यान में अवस्थित हो पाए, पल दो पल के लिए भी, इसका अभ्यास और उपाय हम लोग कल करेंगे भी और ढूंढेंगे भी। आज इतना ही रहने दो। अरे एक अमित जी हैं, वे बहुत ज्ञानी हैं, उनसे सुनते हैं कि आज वो क्या सुने और क्या समझे। साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी। गुरु माँ के 3 सूत्र तो गुरु माँ ने बताया कि शून्य में पूर्ण है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ है। तो शून्य में पूर्ण है तो उसको जानेंगे कैसे, उस शून्य तक पहुँचने की क्या प्रक्रिया है, इसको हम लोगों ने आज सुना कि कैसे ध्यान के द्वारा उस शून्य में जब हम पहुँचेंगे तब हमें पूर्ण की अनुभूति होगी। और ये जो पराधीनता की बात है, तो पराधीनता लोग ऐसा मानते हैं कि हम किसी से कुछ प्राप्त कर लेंगे, धन से, संसार से, परिवार से, अन्य चीज़ों से, परंतु जो सच में पराधीनता है वो अपने शरीर की पराधीनता है। हम अपने शरीर से ही सुख चाहते हैं, जबकि शरीर से सुख मिलता नहीं है, पर व्यक्ति जो है वो शरीर के प्रति पराधीन है, और सबके प्रति तो पराधीन है ही, परंतु वो शरीर के प्रति पराधीन है। तो इस शरीर की पराधीनता कैसे छूटे, ये हम ध्यान के द्वारा सीखेंगे, ध्यान के द्वारा जानेंगे। जब हम ध्यान में उतरेंगे तो उस पराधीनता से हम छूट सकते हैं, और जहाँ कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। तो ये जो हमको दिखता है पूरा संपूर्ण जगत की यहाँ सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो जब हम अंदर धंसते जाएंगे, बहुत अंदर धंसते जाएंगे ध्यान के द्वारा, बहुत अंदर धंस जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिसको कि शून्य भी बोला गया, तो वही सब कुछ है, वहीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे सब कुछ है, इसको भी हम ध्यान से जानेंगे। तो ध्यान, जब हम प्रगाढ़ ध्यान में उतरते चले जाएंगे, सने सने धीरे धीरे, एक बार में तो होगा नहीं, तो जब हम धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके लिए गुरु माँ प्रतिदिन उस ध्यान की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, पहले प्राणायाम, फिर धीरे धीरे उसको ध्यान की ओर लेते जा रहे हैं। कैसे हम लोग जो श्वास की गति होती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के द्वारा जो श्वास लेते हैं, दाहिने नासिका और बाहिं नासिका, जब वो दोनों बीच से चलने लगेगी, सुषुम्ना नाड़ी हम लोगों की खुल जाएगी, सुषुम्ना हम लोगों का श्वास चलने लग जाए, कैसे हमारा मन उस समय शांत होता है। ये अनुभव करने की चीज़ है, ये व्यक्ति अनुभव करता भी है। जब वो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो उस समय कुछ समय के लिए दोनों श्वासें चलने लगती हैं, तो उस समय मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये अनुभव की चीज़ है कि जब धीरे धीरे हम लोग ध्यान में उतरेंगे तो हम जानेंगे कि वो हमारा मन किस प्रकार से शांत होता है और कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा,
आज इतने ही रहने दो।